अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अरसलान फ्रॉम MasterinTech और आज की वीडियो में हम दो बजट रेंज के मोबाइल फोन्स का कंपैरिजन करेंगे जो कि 30,000 रुपये की रेंज में पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है। अब एक मोबाइल फोन तो कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हुआ है जो है वीवो की तरफ से Vivo Y20s और ये Vivo Y20 का सक्सेसर है। और जो दूसरा मोबाइल फोन है वो Xiaomi Redmi 9T और ये Redmi 9 का सक्सेसर है पाकिस्तान की मार्केट में। तो भी दोनों ही मोबाइल फोन्स का कंपैरिजन करेंगे। Redmi 9T को आज पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है और Vivo Y20s को कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं दोनों ही मोबाइल फोन्स में कौन सा मोबाइल फोन वैल्यू फॉर मनी है और ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोनों मोबाइल फोन्स की बिल्ड क्वालिटी से। यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है दोनों मोबाइल फोन्स की वो बैक प्लास्टिक की है। दोनों ही मोबाइल फोन्स में प्लास्टिक की बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है। अगर बैक की डिजाइन की बात करें तो दोनों में आपको काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है। Vivo Y20s में आपको बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और साथ में LED फ्लैशलाइट भी देखने को मिल जाती है और काफी अच्छे कलर वेरिएंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। Xiaomi Redmi 9T की बात करें तो यहां पर भी आपको बैक पर सनलाइट डिजाइन देखने को मिल जाता है और काफी अच्छा डिजाइन इस बार रखा गया है Xiaomi की तरफ से और बैक पर आपको 4 कैमरास देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही मोबाइल फोन्स के फ्रंट डिस्प्ले की। तो यहाँ पर दोनों ही मोबाइल फोन्स में IPS LCD डिस्प्ले हैं। दोनों ही मोबाइल फोन्स 6.5 इंच के IPS LCD डिस्प्ले के साथ आते हैं और दोनों ही मोबाइल फोन्स में वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन देखने को मिल जाता है। लेकिन डिफरेंस यहां पर यह है कि Vivo Y20s में हमें 720 पिक्सल्स की HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलती है जबकि Redmi 9T में हमें फुल HD प्लस 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। अगर मैं आपको साइड बाय साइड बताऊं तो Vivo Y20s में 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है और यहां पर आपको फ्रंट पर कॉर्निंग रिले ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सी प्रोटेक्शन है। और अगर हम Redmi 9T की बात करें तो यहां पर 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है और फ्रंट पर कॉर्निंग रिले ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है Xiaomi Redmi 9T में। तो भी अब कैमरास की बात कर लेते हैं। तो Vivo Y20s में बैक पर 3 कैमरास हैं। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को नहीं मिलता और मेन कैमरा भी सिर्फ 13 मेगापिक्सल का है। जबकि अगर हम बात करें Redmi 9T की तो यहाँ पर आपको जो मेन कैमरा देखने को मिलता है वो 48 मेगापिक्सल का है। उसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो Redmi 9T में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिल रहा है और इसमें जो मेन कैमरा मिल रहा है वो भी आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है। तो कैमरास की जो क्वालिटी है वो Redmi 9T में काफी अच्छी होने वाली है Vivo के मुकाबले में। अगर फ्रंट कैमरास की बात करें तो दोनों में फ्रंट कैमरा सेम है। 8 मेगापिक्सल का आपको दोनों मोबाइल फोन्स में फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट की बात करें तो Vivo Y20s में आपको बैक और फ्रंट कैमरा से 1080p 30 फ्रेम्स पर वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट देखने को मिलेगी लेकिन स्लो मोशन की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। जबकि अगर हम बात करें Xiaomi Redmi 9T की तो यहां पर आपको बैक कैमरा से 1080 पिक्सल्स और 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी और उसके साथ आपको स्लो मोशन की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी Redmi 9T में। और फ्रंट कैमरा से आपको दोनों ही मोबाइल फोन्स में 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन पर वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोनों ही मोबाइल फोन्स में प्रोसेसर की, परफॉर्मेंस की। तो यहां पर जो Vivo Y20s है इसमें स्नैपड्रैगन का 460 का प्रोसेसर है, 400 सीरीज का प्रोसेसर है और ये अच्छा प्रोसेसर है लेकिन यहां पर जो इसकी प्राइस रेंज है उस प्राइस रेंज को ये जस्टिफाई नहीं करता। स्नैपड्रैगन 460 एक अच्छा प्रोसेसर है लेकिन 30,000 रुपए के प्राइस रेंज को ये जस्टिफाई नहीं करता। और दूसरी तरफ अगर हम Redmi 9T को देखें तो वहां पर स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर ऑक्टा कोर हैं और दोनों में आपको 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन देखने को मिल जाती है। दोनों ही मोबाइल फोन्स में आपको एंड्रीनो का जीपीयू देखने को मिलता है लेकिन Vivo Y20s में एंड्रीनो 610 का जीपीयू है और Redmi 9T में आपको एंड्रीनो 619 का जीपीयू देखने को मिल जाएगा। रैम और रोम की बात करें दोनों ही मोबाइल फोन्स में 4GB की रैम है और दोनों ही मोबाइल फोन्स में 128GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाएगी। Vivo Y20s में आपको ये कंफर्म नहीं है कि UFS मिलेगी या फिर eMMC स्टोरेज मिलेगी जबकि Redmi 9T में कंफर्म है कि यहाँ पर UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को
मिल जाएगी। तो भाई अब बैटरी की बात कर लेते हैं। तो Vivo Y20s में 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी है और उसके साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और Redmi 9T की बात करें तो यहाँ पर आपको 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिलती है और इसी साथ भी 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। दोनों ही मोबाइल फोन 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो Redmi 9T है इसमें आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, जबकि Vivo Y20s में हमें माइक्रो USB जो कि ओल्ड पुरानी टेक्नोलॉजी है वो आपको देखने को मिल जाती है। दोनों ही मोबाइल फोन्स में 3.5 mm का जैक भी देखने को मिल जाएगा और दोनों ही मोबाइल फोन्स में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन माइक भी देखने को मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों मोबाइल फोन्स का सेम है, काफी अच्छा डिजाइन है दोनों ही मोबाइल फोन्स का। लेकिन अगर ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस देखी जाए तो Redmi 9T की स्पेसिफिकेशंस बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो Vivo Y20s में आपको Vivo का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा जो कि फन टच OS 10 होगा और लेटेस्ट Android 10 ही आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। और Redmi 9T की बात करें तो यहाँ पर MIUI 12 देखने को मिल जाएगी और लेटेस्ट Android 10 ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों ही मोबाइल फोन्स में लेटेस्ट Android वर्जन्स हैं और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें सिक्योरिटी की तो दोनों ही मोबाइल फोन्स में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और दोनों ही मोबाइल फोन्स में फ्रंट कैमरा से फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल दोनों ही मोबाइल फोन्स अच्छे हैं, लेकिन Vivo Y20s की प्राइस ज्यादा है। अगर Vivo Y20s की प्राइस 26 से 27 हजार रुपए होती और आफ्टर डिस्काउंट हमें कुछ 25 हजार रुपए की प्राइस रेंज में देखने को मिलता तो ये एक बहुत ही अच्छा और वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फोन हो सकता था। अब Vivo के जो यूजर्स हैं जो Vivo मोबाइल फोन यूज करते हैं वो जब भी कोई Vivo का मोबाइल फोन बाय करते हैं तो वो उसकी स्पेसिफिकेशंस को इतने अच्छे तरीके से नहीं देखते, बल्कि वो उसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को देखते हैं। और इसीलिए Vivo कभी भी अपने मोबाइल फोन्स में गेमिंग प्रोसेसर्स या अच्छे प्रोसेसर्स पर फोकस नहीं करता, वो अपनी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन पर ही फोकस करता है और अच्छे और स्लिमेस्ट मोबाइल फोन बनाता है। लेकिन अगर हम Redmi की तरफ देखें तो ये Xiaomi का सब ब्रांड है और यहाँ पर आपको जो स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल रही है वो काफी अच्छी और डिसेंट है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। दोनों ही मोबाइल फोन्स की प्राइस 30 हजार रुपए है पाकिस्तान की मार्केट में और ऑफलाइन मार्केट में आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है दोनों ही मोबाइल फोन्स में। तो दोनों मोबाइल फोन्स में से आपको कौन सा मोबाइल फोन अच्छा लगा और आप 30 हजार रुपए की प्राइस रेंज में कौन सा मोबाइल फोन बाय करेंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं 30 हजार रुपए की प्राइस रेंज में Xiaomi Redmi 9T को बाय करूंगा। तो यही था मेरा ओपिनियन इन दोनों मोबाइल फोन्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के पूछ सकते हैं। वीडियो चलेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज असलान फ्रॉम मास्टरिनटेक। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।